हे एवरीवन, राहुल हियर। वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके तो नीचे वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो। तो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फियर लेक को दिखाया जाता है। हैलोवीन के दिन वहाँ पर सभी लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और वहाँ पर न्यूज़ कवर कर रही थी न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन। वहाँ पर सभी लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हिलमिल्स बनकर घूम रहे थे। कैलिन न्यूज़ कवर कर लेने के बाद ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चल जाता है। कैलिन जॉगिंग करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल में आ गया है। कैलिन के सामने आ जाता है स्वदूत। कैलिन सोच रहा था फेस्टिवल के दिन सभी लोग क्रीपी और स्ट्रेंज बनकर घूम रहे थे, ये भी उन लोगों में से ही एक है। कैलिन उसे ध्यान ना देकर कैलिन आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद कैलिन के सामने आ जाता है वन आई। कैलिन सोच रहा था ये भी उन लोगों में से ही एक है। कैलिन उसे एक ब्लैक कस्टूम बनकर उसे इग्नोर करके सामने जाता है और आखिर में उस कैलिन के सामने आ जाता है थ्री फिंगर। और जाहिर से थ्री फिंगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। थ्री फिंगर उसे आगे नहीं जाने दे रहा था और कैलिन उसे एक उंगली दिखाता है, पर थ्री फिंगर कैलिन की एक उंगली काट देता है। कैलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पर उसी जंगल में एक आदमी कैलिन को हेल्प करता है। बट वो आदमी और कोई नहीं, मेनार्ड था। वो कैलिन को हेल्प करने का ड्रामा करके कैलिन को मार देता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है वो तीनों भाई किसी के लिए काम करता है। पिछले पार्ट में उस सेनेटोरियम से निकलकर वो तीनों भाई मेनार्ड को मिल गया था। अब वो तीनों भाई मेनार्ड के साथ रहता है, मेनार्ड के लिए ही काम करता है, क्योंकि ये भी इन तीनों जैसा ही है। एक सीरियल किलर लोगों को मारता है, उन्हीं लोगों को आखिर में खा जाता है। बजू जेली अपने लैब में जाकर कैलिन का बॉडी काटना शुरू करता है, बट मेनार्ड उन तीनों के ऊपर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए कि वो तीनों मर्डर करता है, बट सबूत छोड़ के आ जाता है क्योंकि ये तीनों मेनार्ड से डर के रहता था। उसके बाद दिखाया जाता है 5 कॉलेज फ्रेंड उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को देखने के लिए जा रहा था, बट मेनार्ड जानबूझ के कार के सामने आ गया और मेनार्ड को बचाने के लिए उनका कार जाके ट्री में लगे क्रैश हो गया। पर वो सभी फ्रेंड जल्दी से बाहर निकल गया था और मेनार्ड ऐसे ही ढोंग कर रहा था जैसे कार उसके ऊपर से चली गई। पर वो पांचों फ्रेंड में से एक बिली सोच रहा था कार तो इसे टच भी नहीं किया। बिली जब चेक करने के लिए गया तब मेनार्ड चाकू से बिली का हाथ में स्टेप कर दिया और तभी उन तीनों फ्रेंड्स मिलकर मेनार्ड को पीटने लगे और वो तीनों भाई ऊपर से सब कुछ देख रहा था। वो इलीगल ब्रदर्स वो के ऊपर वर्क करने ही वाले थे। वहाँ पर आ गया था पुलिस ऑफिसर, शेरिफ एंजेला, डेप्यूटी विक्स। एंजेला सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डेप्यूटी विक्स को फ्लोर ट्रक आने तक वही रुकने का कहती है और उन सब के जाने के बाद डेप्यूटी विक्स के ऊपर अटैक करके डेप्यूटी विक्स को जान से मार डालती है। दूसरी तरफ बिली जो सारा ब्लेम खुद के ऊपर रखकर अपने दोस्तों को आज़ाद कर देती है और सारे दोस्त एक होटल में रूम लेकर वहाँ पर रह जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। पर वो फायरस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह आकर उसे ले जाने का कहती है। इस पर मेनार्ड उसे कहती है कि वो सुबह तक जिंदा बचेंगे ही नहीं। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपनी ट्रक की मदद से मोबाइल टावर को गिरा देती है और ऐसा होते ही सबकी मोबाइल टावर चली जाती है। और उसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाकर पावर कट करने की कोशिश करती है और ऐसा करते हुए वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को वो तीनों पूरी तरह से मार देती है। बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट वो सभी फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलता है। उसी समय थ्री फिंगर बुरी तरह से उसका पीछे पड़ जाती है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरी में थ्री फिंगर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ उन फ्रेंड में से जूलियन जा रहा था। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, बट जूलियन की नज़र क्रूज पर नहीं पड़ती। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही बिली उससे पूछता है क्रूज कहाँ पर है। जूलियन बोलता है वो तो पहले ही निकल चुका था।
लीटा पीछे से शावर लेने के लिए जाता है, तभी सौदूद आके लीटा का फ्रेंड गास को उठाकर ले जाता है। लीटा आवाज सुन के बाहर आके देखता है, तभी वान आए आकर लीटा के ऊपर अटैक कर देता है। लीटा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। पुलिस स्टेशन के गेट पे कोई नॉक करता है। बिली समझता है शायद एक क्रूज होगी। एंजेला जाके देखता है उसका हस्बैंड उसके लिए खाना लाया है। उसका हस्बैंड उसको खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई गास को बांधकर हथौड़े से उसके पैरों में मार मार कर उसका टांग पूरा तोड़ देती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन के सामने गास को लेकर फेंक देती है। गास मदद के लिए चिल्लाता है और बिली और जूलियन फौरन पहचान लेते। एंजेला हेल्प करने के लिए बाहर जाता है और वो तीनों भाई ट्रक से उसे पूरा कुचल के मार देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद गास का बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देती है। एंजेला, बिली, जूलियन और एक प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिपोटी साइन कर लेता है। बिली जो क्रूज को ढूंढना चाहता था, जूलियन सब मना कर देती है और स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। एंजेला करीबी शॉप पे जाती है जहाँ पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वहाँ पर पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है। जिस लड़के के साथ उसका कांटेक्ट हुआ वो लड़का हेलोवीन प्रैंक समझकर इसको सीरियसली नहीं लेता। लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। दरवाजे को जाके नॉक करती है और तभी वो प्रिजनर बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देती है। गोली की आवाज सुन के एंजेला देखने के लिए आती है और यहाँ पर गुल्ला की बात ये होती है, लीटा को एक भी चोट नहीं लगती। बिली लीटा को क्रूज के बारे में पूछता है तो लीटा बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद लीटा और बिली मिलकर क्रूज को ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बिली देखता है क्रूज का बॉडी रोड में पड़ा हुआ है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपना होश खो बैठता है और उनका सामने आ जाता है थ्री फिंगर। वो दोनों थ्री फिंगर के पीछे भागने लगता है और उनका ट्रैप में फंस जाता है। कुछ देर बाद जब बिली का होश आता है, वो देखता है वो एक फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ साड़ी ही बाहर है और पूरा शरीर मिट्टी का अंदर है। उसके पास ही जूलियन जमीन पर लेटा हुआ था और जूलियन के पैर जंजीरों से बांधा हुआ था, पर वो दोनों भागने के लिए सोच ही रहे थे। थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोड लेके उनकी तरफ बढ़ रहे थे और बिली ये देख के फौरन समझ गया था कि उसका डेथ कैसे होने वाली है। लेकिन थ्री फिंगर बिली को सामने से नहीं मारता। स्नो ब्लोड को पीछे से ले आकर बिली का सर काट देता है। थोड़ी ही देर में थ्री फिंगर जूलियन को भी मार देता है। काफी टाइम जाने के बाद जब बिली और जूलियन वापस नहीं आता, तब एंजेला मॉस को मदद बुलाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहाँ से चला जाता है। मॉस जल्दी में टेंशन में उसका कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बार में लगकर उसका कार क्रैश हो जाती है। तभी वो तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास में एक शॉप में ले जाकर एक बड़ा सा ड्रम में उसे डालकर नीचे से आग लगा देती है। एंजेला चीखने की आवाज सुनकर जल्दी से देखने के लिए जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। पीछे से मेनात लीटा को लालच देती है, अगर वो उसे बाहर जाने के लिए हेल्प करेगी तो मेनात उसे कुछ नहीं करेगी और बदकिस्मती से लीटा उसके बातों में आ जाती है। इसके बदले में मेनात उसका दोनों आंखें ही निकाल देती है। लीटा चीखते हुए बाहर आता है। तभी शरीफ एंजेला उसे देखकर उसकी तरफ जाता है, पर मेनात उसके पीछे ही था। मेनात उसे गोली मारने ही वाला था। लीटा मेनात की शोल्डर पर गोली मारकर उन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। तभी एंजेला अकेले ही मदद बुलाने के लिए जाती है और वो बाहर जाके देखती है उसका हस्बैंड का कार है वहाँ पर, और वो जाके देखती है कार के अंदर उसका हस्बैंड को किसी ने बांध के रखा है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये एक ट्रैप है। उसका हस्बैंड का सिर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो कि सीधा दरवाजे से अटैच था। एंजेला जब दरवाजा खोलती है वो चाकू उसके हस्बैंड को सीधा बीच में से चीर देता है। इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर उसके कार में मारता है और एंजेला बड़ी मुश्किल से वहां से हट जाती है। और तभी थ्री फिंगर बाहर निकलकर लीटा को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को लाइफ टाइम टॉर्चर करने की धमकी देता है और लीटा बहुत डर जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। एंजेला का जब होश आता है तब वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बंधा हुआ है और वो तीनों भाई सारा पुलिस स्टेशन के अंदर पेट्रोल छिड़क रहा था। मेनार्ड एंजेला से कहती है उसे मारने के दो तरीके बताती है, या तो वो आग में जलकर मार सकती है या फिर उसका पैर में एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर एंजेला का पैर में है। मेनार्ड उसे एक आसान मौत और एक दर्दनाक मौत बताती है।
पुलिस स्टेशन में आग लगाकर मेनआर्थ जब बाहर निकलता है तब बाहर से एक शॉटगन की आवाज आती है। मेनआर्थ समझ गया था कि वो आसान मौत ही चुना था। लीटा चलते चलते रोड में पहुंच जाती है और तभी उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। लीटा उन लोगों से हेल्प मांगता है और बैड लक की ये बात होता है ये ट्रक और किसी का नहीं उन तीनों भाइयों का था। थ्री फिंगर बाहर निकलकर लीटा को धक्के मार के ट्रक के अंदर ले जाती है और मेनआर्थ लीटा को वेलकम कहती है और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।